उमड़े दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। इतना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज न जमी मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफर की ये शायरी ये याद दिलाती है कि भारत के मुगल बादशाह को अपने वतन में 2 गज जमीन भी दफन के लिए नहीं मिला। कई इतिहासकार तो ये तक कहते हैं कि बहादुर शाह जफर जो जीते जी नहीं कर पाया, उसके मरने के बाद उसकी शायरियों ने कर दिया। और ये सच भी है। रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह की वीर गाथाओं ने हमारे क्रांतिकारियों को इतना प्रेरित किया है कि आप देखिए आज हम लोग भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी बीपीएससी में सवाल आया है। आप ध्यान से समझिए मेरी बातों को, बहुत आराम से आप रिलैक्स होकर 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से समझिए, एकदम क्लियर होगा। ध्यान दीजिए। देखिए, अच्छा, आर्य समाज की स्थापना जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित हैं हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ब्राह्मण नहीं है, लेकिन हम पहले व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन पंडित कहलाए। इंपॉर्टेंट बात, ब्राह्मण है नहीं लेकिन पंडित कहला रहे हैं। काशी के पंडितों ने उपाधि दी थी, ऐसे ही नहीं दी थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती के बहुत बड़े डिसाइपल थे, शिष्य थे, दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। लंदन जब ये गए 1905 में, फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के 2 मुख्य काम थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने एक संस्था बनाई 1906 में, इंडिया हाउस, लंदन में इंडिया हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। सारे क्रांतियों की जड़ है ये इंडिया हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है इंडिया हाउस। ध्यान दीजिएगा। इंडिया हाउस से ही एक समाचार पत्र निकलता था दोस्तों, ये समाचार पत्र है। समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इनका जन्म अक्टूबर 1857 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1930 में हो गई। इंपॉर्टेंट है कि यही इंडिया हाउस में 1906 में आए हैं विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर ने इंडिया हाउस के पास ही स्थापना किया अभिनव भारत समाज की, अभिनव भारत सोसाइटी की, अभिनव भारत सोसाइटी की लंदन में। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वाली वीडियो देखी है और आपको एकदम सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। वीडी सावरकर लंदन क्यों है? क्योंकि भारत में क्रांतिकारियों का बहुत ज्यादा दमन हो रहा था। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस 1906 में स्थापना हुआ है, जबकि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1905 में है। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। गदर आंदोलन, गदर, वाह, गदर आंदोलन। देखिए, पंजाब के महान बुद्धिजीवी और प्रचंड क्रांतिकारी हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल की प्रेरणा से गदर पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा है, स्थापना हो रहा है। देखिए, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध है और सारे क्रांतिकारी भाई एक साथ हैं। उनका कहना है कि 1914 में जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझेगा तो उससे पहले हम लोग एक मजबूत पार्टी बनाते हैं और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध हो जाएगी। ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी है, ब्रिटेन के खिलाफ जापान है और ये सब उनका साथ दे रहे होंगे ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, 1914 में स्टार्ट हुआ पहला विश्व युद्ध। इससे ठीक पहले 1913 के 15 जुलाई को स्टार्ट हुआ है गदर पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों, एक बार हम थोड़ा सा आपको मैप से क्लियर कर दे ताकि ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए, यही यूएसए जो आप देख रहे हैं, यही यूएसए, और यूएसए के पश्चिमी तट पर इस जगह सैन फ्रांसिस्को, जो मुख्यालय भी गदर पार्टी का हुआ 1913 में। गदर पार्टी का मुख्यालय यहीं सैन फ्रांसिस्को में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर। इधर प्रशांत महासागर है, आप जानते हैं। ध्यान दीजिए, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इनकी प्रेरणा है लाला हरदयाल जी की, लेकिन अध्यक्ष इनके हैं सोहन सिंह भाकना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कहे आपसे गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना भी ऑप्शन में है, हरदयाल भी ऑप्शन में है, तो सोहन सिंह भाकना सही होंगे। सोहन सिंह भाकना के नहीं रहने पर लाला हरदयाल को हम लोग टिक करेंगे। इसमें कई सारे सदस्य इसमें शामिल हुए हैं, जैसे रामचंद्र हैं, बरकतुल्ला,
बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप, परमानंद, मैडम कामा, करतार सिंह, रास बिहारी बोस भी हैं यहीं, ये भी आए हुए हैं। रास बिहारी बोस आपको याद होगा, दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद रास बिहारी बोस ही जापान गए थे। जापान गए थे, जहां 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जो बाद में आजाद हिंद फौज बनेगा, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दीजिए, ये तो गदर पार्टी ने अपने यहां से गदर पत्रिका भी चलाया। और इंपॉर्टेंट बात है कि गदर पत्रिका 3 भाषाओं में छपती थी। यह सवाल पूछा गया है दोस्त, 3 भाषाओं में छपती थी, पंजाबी, उर्दू और गुजराती। आप एकदम मन में एकदम बिठा लेंगे, गदर पत्रिका कितनी भाषाओं में? पंजाबी, उर्दू और गुजराती। पंजाबी, उर्दू और दोस्तों गुजराती। देखिए 1913 में इनकी स्थापना इन्होंने कहा कि यूएसए में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इनका मुख्यालय है गदर पार्टी का। और यहां स्थापना करने के बाद 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, तो आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने के बाद 1914 से 1917 तक ये जर्मनी में सक्रिय है दोस्तों। जर्मनी और ऑटोमन टर्की भारतीयों का मदद कर रहा है, और नाम है इनका द हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी। ये केस हुआ था, आप इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। 1913 में यूएसए में, 1914 से 1917 तक जर्मनी में सक्रिय हैं गदर पार्टी। जितने मेंबर आपने देखे हैं, ये सब मेंबर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अस्थायी सरकार देखो, फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट। जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, तो सबको लग रहा है कि अंग्रेज बहुत कमजोर हो गए। और यही नहीं, हमारे गदर पार्टी में के सदस्य ही हैं राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान के काबुल में इन्होंने तो घोषणा ही कर दी कि हम हिंदुस्तान की नई सरकार, अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। और खुद ही राष्ट्रपति बने महेंद्र प्रताप। और इनके प्रधानमंत्री, राजा महेंद्र प्रताप के प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह। आप देख पाए कि गदर पार्टी में ये सारे सदस्य हैं, ये गदर पार्टी में सारे सदस्य हैं। ये प्रथम अस्थायी सरकार है जो 1915 में, 1914 में विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, 1915 में काबुल अफगानिस्तान में। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि काबुल अफगानिस्तान की भारत की इस अंतरिम सरकार, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह हैं, इनको 2 देश रूस और जर्मनी ने मान्यता भी दे दी कि हां यह भारत की सरकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। अभी आपने देखा था गदर पार्टी के सदस्य थी मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा पारसी परिवार में इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। 24 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ। विवाह के रुस्तम कामा से हो गया। ये जो आप देख रहे हैं के रुस्तम कामा, इनकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये प्रो ब्रिटिश लॉयर है, मतलब ब्रिटेन के फेवर में कुछ वकालत करते हैं। हालांकि मैडम भिकाजी कामा का ज्यादातर जीवन इनसे अलग ही गुजरा है। ध्यान दीजिए, मैडम भिकाजी कामा दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के व्यक्तिगत सचिव, निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी रही हैं। इनके पास इतना एक्सपीरियंस है। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं। भारतीयों को जर्मनी से हथियार भी सप्लाई किया इन्होंने। भारतीय क्रांति की जननी। यूएसए में अभी हम बताए गदर पार्टी, जर्मनी में, यूरोप में और भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक है। ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैडम भिकाजी कामा से पूछा जाता है कि ये भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, इनको मां कहा जाता है। और दूसरा, अगर हम आपसे कहें कि दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल क्या है? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, जर्मनी आप देखेंगे तो नीचे में स्टुटगार्ट शहर है। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। जर्मनी का स्टुटगार्ट है, ध्यान रखिए। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को मैडम भिकाजी कामा ने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का तिरंगा फहरा दिया। ये वही तिरंगा है दोस्तों, जिसमें आप देख रहे हैं हरा रंग इस्लाम, लाल रंग और पीला रंग हिंदुइज्म को, चांद, सूरज हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म का प्रतीक है। और वंदे मातरम, वंदे मातरम का अर्थ हुआ हम भारत माता के चरणों में अपना सर झुकाते हैं, अपने वी बो डाउन आवर हेड्स टू आवर मदरलैंड। ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार भारत का तिरंगा फहरा। और ये
मैडम भिकाजी कामा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, यस, कामागाटा मारू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कामागाटा मारू से पूछा जाएगा आपको। हम थोड़ा सा आपको समझा दे कामागाटा मारू से, कैसे समझा दे, ये लिखिए, अलग पेज ही ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिए। अगर हम थोड़ा सा जल्दी में रफ डायग्राम अगर वर्ल्ड मैप का बना दें तो आपको एकदम क्लियर होगा कि यही इटली और ये यूरोप। इस तरह अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जापान, जापान, और यही आप देखेंगे यही हांगकांग है। और थोड़ा सा इधर हम देखते हैं, इधर यूएसए बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ी सी, बस एक सेकंड ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे बोले कामागाटा मारू क्या है, तो कोमागाटा मारू है क्या, तो कोमागाटा मारू दोस्तों एक स्टीम से चलने वाला जहाज है जो जापान से किराए पर लिया है गुरुदत्त सिंह ने। जापान से गुरुदत्त सिंह कौन है, सिंगापुर में बिजनेसमैन है, इंडियन पंजाबी बिजनेसमैन, और उन्होंने जापान से भाड़े पर लिया है हांगकांग से, हांगकांग चाइना, हांगकांग संघाई, यहां से होते हुए इसे जाना है कहां, इसे जाना है दोस्तों कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर। वैंकूवर द्वीप पर जाना है कनाडा के। स्टार्ट कहां से करना है, हांगकांग से, हांगकांग से। जापान का जहाज है। क्यों जाना है सर, जाना इसलिए है कि कनाडा में जब ब्रिटेन की सरकार थी तो उन्होंने, ब्रिटेन का ही सरकार था, तो उन्होंने वहां एक लॉ निकाला था। हुआ क्या था कि जब गदर पार्टी सक्रिय होगी यूएसए में, तो 1913 में ही इन्होंने एक कानून बनाया कि कोई भी पंजाबी को कनाडा में एंट्री नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और इसी कानून को तोड़ने के लिए हमारे बाबा गुरुदत्त सिंह, ये बाबा गुरुदत्त सिंह, ये बाबा गुरुदत्त सिंह निकल गए कामागाटा मारू लेके, और 376 यात्री हैं जहाज में, जिसमें 337 सिख, 27 मुस्लिम और 12 हिंदू शामिल। ये सब हांगकांग से निकले हैं, बीच बीच में भी कुछ कुछ चढ़े हैं। हांगकांग के बाद शंघाई, योकोहामा, इस जगह जहाज रुकने के बाद इधर से तो इधर से निकले हैं, इधर से निकले हैं और वैंकूवर द्वीप पर पहुंचे। वैंकूवर द्वीप पर पहुंचने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने कहा, कनाडा की सरकार ने कहा कि आप यहां नहीं आ सकते। इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से निकला था और कनाडा की सरकार ने कामागाटा मारू जहाज से यात्रियों को उतरने से मना कर दिया। क्या आप अपना जहाज लेके जाइए, यहां आप नहीं रुक सकते। 2-3 महीने तक बातचीत होता रहा, जून जुलाई बीत गया, नहीं ही हो पाया, तो सितंबर में वापस भारत की ओर कोमागाटा मारू आ गया। ये वैंकूवर द्वीप का सीन है, यही रोक दिया गया था, कोमागाटा मारू है। और आप देखेंगे 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर ये लोग पहुंचे, और जब पहुंचे तो ब्रिटेन की फौज पहले से तैयार थी, ब्रिटेन के लोगों ने ये तक कहा है कि इसमें क्रांतिकारी शामिल थे, इनको मारना जरूरी था, जबकि एक नियम जो कि गलत नियम है उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा हो रहा है। एक तरह से सविनय अवज्ञा ही हो रहा है कि आप जो कानून गलत बना रहे हैं उसको हम लोग नहीं मानने लग रहे हैं। और इन्होंने, ब्रिटेन ने यहां दंगा स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या, बाबा गुरुदत्त सिंह तो वहां से निकल गए क्योंकि मारपीट होने लगा, तो इसको बजबज दंगा कहते हैं, बजबज दंगा कहते हैं। 27 सितंबर 1914 को हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को ही स्टार्ट हुआ, आप जानते हैं। और इस दंगा में दोस्तों 75 लोग मारे गए, जबकि ब्रिटेन की सरकार कहती है कि 75 थोड़े मरा है, मात्र 20 गो मरा है। 75 लोग मारे गए। जो यही थे प्रत्यक्षदर्शी वो कह रहे हैं कि 75 लोग मारे गए। बाबा गुरुदत्त सिंह वहां से निकल गए थे, भाग गए थे, फरार हो गए थे बजबज से। लेकिन 1922 में जब ये गांधी जी से मिलते हैं बाबा गुरुदत्त सिंह, तो गांधी जी कहते हैं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, और 5 साल की बाबा गुरुदत्त सिंह को जेल होती है। इंपॉर्टेंट है कामागाटा मारू, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला, 2 और क्रांतिकारी हैं हमारे शेर बहादुर, जिन्होंने लंदन में गर्दा उड़ा दिया है। नाम है मदन लाल धिंगरा और सरदार उधम सिंह। ध्यान दीजिए, मदन लाल धिंगरा तो इंडिया हाउस पढ़ने गए थे, इंडिया हाउस में रह रहे थे। मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909, आपको याद होगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, और भारत सचिव के सलाहकार यही है कर्नल वाइली।
यही सबका कहना है कि मुस्लिमों के लिए भारत में बंटवारा करो, एकता हटाओ। आज भी कुछ लोग हैं बांटने वाले, लेकिन ये भारत को जब अंग्रेज नहीं बांट पाए तो ये लोग क्या बांट देंगे? अरे भारत को कोई नहीं बांट पाएगा, इतनी गहराई है यहाँ के लोगों में। खैर, कर्नल वाइली सलाहकार हैं भारत सचिव के, और डॉक्टर कवास ललक्का, इन दोनों को गोली से भून दिया 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने लंदन में। फिर इनको पकड़ के फांसी दे दी गई। अरे पता ही था फांसी दोगे, और क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे। सरदार उधम सिंह, आपको 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग तो जरूर याद होगा। जलियांवाला बाग में कैसे निहत्थे भारतीयों, 1000 से ज्यादा निहत्थे भारतीयों को अंग्रेजों ने भून दिया। उस समय पंजाब के जो मेन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, डीएम थे, उनका नाम है माइकल ओ डायर। देखो, 2 आदमी है, एक है ओ डायर और एक है गोरखा रेजिमेंट के, उनका नाम है आर डायर। ओ डायर ने ही आदेश दिया था आर डायर को कि गोली चलाओ, और आर डायर ने गोली चलाई थी। सरदार उधम सिंह के पूरा परिवार इनोसेंट लोग, निर्दोष लोग थे। और कौन थे? जलियांवाला बाग, इनोसेंट लोग। और सरदार उधम सिंह के पूरा परिवार उसी में शहीद हो गए। उधम सिंह ने वही कसम खाई थी जलियांवाला बाग में कि डायर को तो हम छोड़ेंगे नहीं। इंपॉर्टेंट बात है कि आर डायर भी लंदन गया, ओ डायर भी लंदन गया। आर डायर को लंदन में लकवा मार दिया, और अपने गुनाह की सजा तो इनको ईश्वर ने ही दे दिया, ये ऐसे ही मर गए। लेकिन क्योंकि ऑर्डर तो ओ डायर ने ही दिया था, और सरदार उधम सिंह ने कहा कि ओ डायर तुमको हम निपटा के छोड़ेंगे। और एक फंक्शन में ओ डायर लेक्चर दे रहा है, ऐसे ओ डायर का सम्मान हो रहा है इंग्लैंड में। ये देखिए कि वाह, बड़ा बेजोर काम जलियांवाला बाग किए। ओ डायर लेक्चर दे रहा है, और उसी में हमारे सरदार उधम सिंह एक किताब लिए, किताब के अंदर पिस्तौल का कट लगाया, उसमें एक पिस्तौल रखे, फिर किताब बंद। लो चेकिंग कर लो, किताब में पिस्तौल। अब पिस्तौल ले जाके गोली से भून दिए, ओ डायर वहीं ढेर हो गया। ओ डायर वहीं ढेर हो गया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया, कई सारे विद्यार्थियों का यह कहना था, दोस्तों का, विद्यार्थी क्या, विद्यार्थी तो हम भी हैं, कई सारे दोस्तों का यह कहना था कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा क्रांतिकारियों पे। तो आज का जो क्लास है सिर्फ विदेशी क्रांतिकारियों इस पे हमने सवाल लिया है कुछ। आप इन सवालों को देखिए और कोशिश करिए करने की। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और सही से नहीं देखा है तो तुरंत बैक करिए, वीडियो देखिए और इन सारे क्वेश्चंस को आप करिए। देखिए, ऐसे ही सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभी आप देखे थे फरवरी 1905 और 1906 में इंडिया हाउस। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी कहां की? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 फरवरी। बताइए क्या है सवाल में, क्या है? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन गदर पार्टी की स्थापना किए? अगर मैंने कहा है कि सोहन सिंह भाकना हो गए तो क्योंकि वही अध्यक्ष थे तो उन्हीं का नाम लेना है, लेकिन सोहन सिंह भाकना ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर लाला हरदयाल। अगला सवाल आप देखिए और तुरंत आंसर दीजिए। गदर पार्टी का गठन किसने किया? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 सैन फ्रांसिस्को। विश्व युद्ध से तुरंत पहले। याद रहेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? पहला सभापति, पहला अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दें, सोहन सिंह भाकना। गदर आंदोलन की स्थापना की थी लाला हरदयाल, क्योंकि सॉरी गलती हुई, यहां तो सोहन सिंह भाकना है ना, यहां तो ये समझ रहे हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गदर क्या था? देखिए आईएएस का सवाल यही आता है, और क्या आएगा? गदर क्या था? गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। क्या दिक्कत है ऐसे सवालों में? देखिए, निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप। प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह, ये तो राष्ट्रपति बने थे। प्रथम महाविश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र, कहां? जल्दी बोलो। काबुल, अफगानिस्तान है। काबुल, अफगानिस्तान। आगे बढ़िए सर। अफगानिस्तान तो एकदम ठीक है।
अगला सवाल, कौन भारतीय क्रांति की मां है? भिकाजी कामा। अरे वीडियो में अभी बताया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे शेरनी बना रहे होंगे इनको आसानी से। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं विचार। आईएएस 2006 का है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अरे स्टुटगार्ट जर्मनी में आयोजित थी, तो गलत हो लो, एक नहीं होगा, दोनों चल सकता है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, सही है, दो भी सही है, तो आंसर नंबर बी। मैडम कामा के पिता माता पारसी थे। के.आर. रुस्तम कामा से विवाह हुआ था इनका। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा। पीसीएस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2016, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2020, प्री एग्जाम में सवाल आया है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी। अरे बोलो यार, क्या यार, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की, युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु अरे खुदीराम बोस, राजगुरु सुखदेव, मदनलाल धिंगरा, उधम सिंह, यस, मदनलाल धिंगरा, कर्नल वाइली और डॉक्टर कवास ललक्का। और अगर हम बात करें उधम सिंह, वो डायर, करजन वाइली की हत्या के आरोप में मदनलाल धिंगरा। देख लो 2017 बीपीएससी क्या है सवाल में, धज्जियां उड़ा देंगे दोस्तों आप ऐसे सवालों की, धज्जियां। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की, अभी बताया मैंने, वीडियो देखिए अगर आपको दिक्कत है तो। 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। री एग्जाम 2020 बीपीएससी क्या पूछ लेगा, क्या लेगा? कामागाटा मारू क्या है? राजनीतिक दल, हट। चीन का किसान कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू से संबंधित था? सरदार अजीत सिंह। अरे अजीत सिंह के बारे में आपको बताए थे, भगत सिंह के चाचा, ये कहां से आ गए? बाबा गुरदीप सिंह, गुरदीप नहीं है, गुरदीत है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये गुरदीत, बाबा गुरुदित्ता सिंह, ध्यान रखेंगे। वे कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अभी आपको बताए थे, IIL 1942 में स्थापना करी थी जापान में। किसने? टोक्यो सम्मेलन में, जल्दी बोलो। रास बिहारी बोस, और रास बिहारी बोस आपका सही उत्तर है। वीडियो देखिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। मुझे